नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। मैनपुरी के करहल में काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। यहां अखिलेश यादव के खिलाफ एसपी सिंह बघेल चुनाव लड़ेंगे बीजेपी की तरफ से। उन्होंने बीजेपी की ओर से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। एसपी सिंह बघेल केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और आगरा से सांसद हैं। वहीं इससे पहले आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल से नॉमिनेशन फाइल किया। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। तो हर दिन के साथ रोमांचक होता जा रहा है उत्तर प्रदेश का चुनाव। और ये लड़ाई देखिए, अगर करहल की बात की जाए तो एसपी सिंह बघेल बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में है और वहीं समाज पार्टी की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और जब लहर थी मोदी की, उस दौरान भी करहल ये वो विधानसभा सीट है जो कि समाजवादी पार्टी के खाते में ही रही है। नामांकन के बाद न्यूज 18 ने एसपी सिंह बघेल से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिसमें उन्होंने जीत का दावा किया। हमारे साथ है केंद्र सरकार में मंत्री एसपी सिंह बघेल जी, जो कि अब कराल सीट से अखिलेश यादव के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। सीधा उन्हीं से बातचीत करते हैं। मंत्री जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के रोड शो। मंत्री जी, अखिलेश यादव के खिलाफ आपने ताल ठोक दी है आज, ये पहले से प्लान था या आज उनके नामांकन का इंतजार कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार लोगों ने ये निर्णय लिया है। मैं निजी तौर से उनका आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए चुना है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि करहल की महान जनता पार्टी के संगठन की ताकत के बल पर प्रधानमंत्री की लोक कल्याणकारी योजनाएं और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिश्रम की पराकाष्ठा से जो 5 साल में पसीना बहाया है, उससे करहल नहीं पूरे मैनपुरी की चारों सीटों पर कमल खिलेगा। सर, आप केंद्र में मंत्री हैं, सांसद हैं, फिर अचानक से विधानसभा चुनाव की तैयारी। मैं बहुत अपने को ईश्वर के साथ साथ अपने हाईकमान का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस लायक समझा है। तो फिर मैं जीवन में पीठ नहीं दिखानी मैंने सीखी है। मैं छाती अड़ाकर चुनाव लड़ता हूँ और हमेशा शोषण के खिलाफ रहा हूँ, पीड़ा के खिलाफ रहा हूँ, उत्पीड़न के खिलाफ रहा हूँ, न्याय और न्याय में न्याय के साथ रहा हूँ। शोषितों, पीड़ितों, वंचितों को सामाजिक न्याय की लड़ाई पूरी जिंदगी लड़ाई है। मेरा सौभाग्य है करहल में भी मैं उसमें योगदान दूं। अखिलेश यादव भी थोड़ी देर पहले नामांकन करके गए, वो कह रहे हैं कि यहाँ मैं इस बार रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करूँ। मैं उस रिकॉर्ड को ही तोड़ने के लिए यहाँ पर आया हूँ। रिकॉर्ड होते ही रिकॉर्ड, बेन जॉनसन का कॉल लिस्ट का किसी ने तोड़ा, मैं भी उनको हरा करके और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाऊंगा। और आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। ये रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, ईवीएम मशीन से पैदा होगा। तो गरीब लोग, शोषित लोग, पीड़ित लोग, वंचित लोग, डरे हुए लोग, दबे हुए लोग, सबको इकट्ठा करेंगे, लाभार्थियों को इकट्ठा करेंगे। और लोग एक मौके की तलाश में थे कि कभी कुश्ती तो तगड़ी हो, हरा दिया जाएगा। ये समाजवादी पार्टी का जो किला है, बीते 3 दशक से उसका कब्जा है सीट पर, उस किले को कैसे ध्वस्त करेंगे, खास तौर से तब जब 1.5 लाख यादव वोट हैं यहाँ पर? इन किले के जो समाजवादी पार्टी के किले थे तभी ये फिरोजाबाद गए, किले थे तभी ये बदायूं गए, किले थे तभी ये कन्नौज गए, किले थे तभी ये लोग आजमगढ़ गए। तो वहाँ मैं देख रहा हूँ उसमें से 4 में से 3 किले ढह चुके हैं और उनको ढहाने में मेरा भी बहुत बड़ा योगदान है। दरार मैंने पैदा की फिरोजाबाद में और चंद्रसेन जी ने किला गिरा दिया। दरार तो मैंने पैदा की थी। तो कोई किला विला, डेमोक्रेसी में जनता का अपमान है अगर किसी जात की वोटों की संख्या के आधार पर उसको किला माना जाता है। तो मुद्दे क्या होंगे इस बार चुनाव में आपके लिए? विकास, राष्ट्रवाद, सामाजिक सौहार्द, गुंडों को जेल भेजना, लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की लाभ दिलवाना, शोषण के खिलाफ, अपहरण के खिलाफ। यहाँ तो भैंस चोरी होती है, दूसरे इलाके में तो आदमियों के अपहरण होते थे। तो यहाँ हम लोग अन्याय, अत्याचार, शोषण, पीड़ा के खिलाफ मुख्य रूप से और केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं के। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जब पिछले बार चुनाव में 2017 में मोदी और योगी लहर थी, तब भी ये सीट बीजेपी हार गई थी। इस बार वो क्या फैक्टर होगा कि ये तय माना जाए कि ये सीट आप निकाल? बघेल नहीं था ना। अच्छा, आप नहीं थे। अब एक सवाल ये सर, आज अखिलेश यादव कहकर गए कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर ये सरकार घिर रही है और उसी पर हम चुनाव जीते। महंगाई, बेरोजगारी, 2 बातों के अलावा वो ये भूल गए हैं कि 12 का बीमा, 330 का बीमा, शौचालय, आवास, आयुष्मान, सौभाग्य योजना
और इसके अलावा श्रम विभाग की योजनाएं, उसके अलावा धारा 370 को ख़त्म करना, सीए को करना, 3 तलाक को समाप्त करना, कश्मीर को सही डेमोक्रेसी देना, ये भूल गए हैं। इनको भी तो उसी के साथ इन बातों को भी याद रखें और अपने समय की बात जरूर याद रखें कि बच्चा जब तक स्कूल से घर नहीं आ जाता था, इस इलाके की माएँ दरवाजे पर खड़ी रहती थी कि अपहरण तो नहीं हो गया। दुकानदार इसी करहल में, मैनपुरी में जब तक नियत समय पर लौट के नहीं आ पाता था, तब तक पत्नी चिंता करती थी अपहरण हो गया, अपहरण नहीं, थैला छिन गया और गोली लग गई। मैनपुरी और करहल, किसनी, भोगांव के किसान रात में पानी लगाना बंद कर दिए थे कि यहाँ अपहरण होगी तो फिर अलीगंज और पटियाली में पाई जाएगी। इंपॉर्टेंट सवाल, बार बार एक बात का जिक्र करते हैं सर कि योगी जी ये भाप गए थे कि कुर्सी जाने वाली है, इसलिए अपने घर वापस चले गए गोरखपुर। घर वापसी, घर क्या, मोदी जी उसी गोरखपुर लोकसभा से 5 बार एमपी रहे, जहां से अब विधानसभा लड़ रहे हैं उसका अभिन्न अंग है। इसको गोरखपुर जाना कहते हैं? क्या ट्विस्ट किया है अखिलेश यादव ने? आदमी अपने घर से चुनाव लड़ रहा है तो उसको घर वापसी आप कहेंगे? तो फिर सेफई वापसी हो गई होगी बहुत लोगों की, जो लोग वहां लड़ते हैं, जसवंत नगर चुनाव लड़ते हैं। इससे क्या मतलब है? जाट वोट बैंक आ गया आपके साथ में? पश्चिम पूरा साथ में है, क्योंकि किसानों के लिए जितना मोदी जी ने किया है किसी ने नहीं किया है। चाहे वो 80% सब्सिडी ड्रिप इरिगेशन पर हो, किसानों की आय को दुगना करना हो, फर्टिलाइज़र में हम लोगों ने नीम कोटिंग फर्टिलाइज़र का काम किया है, फिशरीज पे, पशुपालन पे, मछली पालन पर, मुर्गी पालन पर, औषधि खेती पर, ब्लू रिवोल्यूशन मछली के मामले में। प्रधानमंत्री 24 घंटे किसानों के बारे में सोचते हैं, तो किसानों को पता है कि हरी टोपी लगाने से ही कोई किसान नेता नहीं होता है। जो डीबीटी की है, किसान सम्मान निधि पहुंच रही है, 8वीं 9वीं किस्त पहुंच रही है, किसान को अपने अच्छे और अपने बुरे का पता है। आत्मनिर्भर गौशालाएं बन रही हैं, इस दिशा उसको भी हम लोगों ने अच्छे रूप में अब ला रहे हैं। चुनावी ताल ठोक रहे हैं, उनका कहना है कि हम विकास के मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतरे हैं और जो कभी नहीं हुआ करहाल में वो होगा। हम रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आए हैं और 2022 में करहाल विधानसभा सीट पर कमल खिलेगा, अखिलेश यादव की हार होगी। तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बेहतर की गई है और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर भी हम लोगों के बीच में जाएंगे। रही बात किसानों की, तो डबल इंजन की सरकार की कोशिश रही है कि किसानों की आय दोगुनी हो पाए। किसानों के लिए तमाम योजनाएं चलाई गई हैं, उसका फायदा किसानों को मिला है और उन तमाम मसलों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। तो नेताजी के रोड शो में आज हमारे साथ एसपी सिंह बघेल थे। इसके बाद हमारा काफिला आगे बढ़ेगा, किसी और नेता को इस गाड़ी पर सवार करेंगे और आपसे जुड़े मुद्दे उनसे पूछेंगे। तो रिकॉर्ड टूटेगा, किला टूटेगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट कर करहल में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की जीत का दावा किया। करहल से जीतेगी बीजेपी, जीतेंगे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल। ये ट्वीट है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। 2022 में करहल से चुनाव हारेंगे श्री अखिलेश यादव, जीतेगी भाजपा, खिलेगा कमल, रहेगा सुशासन, होता रहेगा विकास। ये ट्वीट है केशव प्रसाद मौर्य का। और इससे पहले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल सीट से पर्चा दाखिल किया। पर्चा भरने के बाद अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में अपनी और पार्टी की जीत का दावा किया। इस मौके पर अखिलेश यादव योगी सरकार और बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत खराब है और योगी राज में महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। धन्यवाद देता हूं पार्टी के नेताओं को, प्रस्तावकों को और मैनपुरी की जनता को। मुझे उम्मीद है यहाँ पर अच्छे मतों से और ऐतिहासिक परिणाम यहाँ की जनता देगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव हो रहा है। ऐतिहासिक परिवर्तन के साथ साथ उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। लगातार जो लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, लगातार जिन लोगों की राजनीति की दिशा दूसरी है, उसको यहाँ की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। सर, कैंपेन का दौर यहाँ के लिए आपकी सीट के लिए कब से, क्योंकि आप विधानसभा में ये चुनाव मैंने अपनी पार्टी के नेता और यहाँ की जनता पे छोड़ दिया है। मौका मिलेगा ज़रूर आऊँगा मैं, और जैसा जनता ने और हमारे साथ जो लोग खड़े हैं उन्होंने भरोसा ये दिलाया कि आने की ज़रूरत नहीं है,
जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी बुनियादी मुद्दों पे बहस नहीं करना चाहती है। जो आंकड़े बताते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स बताती है, वो ये बताती है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले से ज़्यादा ध्वस्त हुई है। अच्छी खासी डायल हैंडेड व्यवस्था थी, इन्होंने उसको बर्बाद कर दिया। जो पुलिस को लगातार समाजवादी सरकार में सुविधा और बदलाव शुरू हुआ था, वो इन सरकार ने ख़त्म कर दिया। और स्टैटिस्टिक्स अगर देखें हम, सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा अन्याय अगर कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा जातिवाद के आधार पर फैसले कहीं हो रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश है। और जो अच्छी योजनाएं चल भी रही थी, उनको ठप अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अखिलेश यादव के नामांकन के बाद बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उन पर निशाना साधा। ट्विटर पर कुछ तस्वीरें उन्होंने पोस्ट की और लिखा है कि अखिलेश यादव ने समाजवाद को एक लग्जरी ब्रांड बना दिया है। ये तस्वीरें अखिलेश यादव की पोस्ट करते हुए शहजाद पूनावाला ने कहा कि समाजवाद की बात कहने वाले लग्जरी ब्रांड की तरह नजर आ रहे हैं। इधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज नोएडा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची और यहां पर उन्होंने पंखुड़ी पाठक के लिए चुनाव प्रचार किया है। इस दौरान न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रियंका गांधी ने कहा कि हम सकारात्मक राजनीति को तवज्जो देते हैं, हमारे लिए नकारात्मक राजनीति की कोई जगह नहीं। साथ ही प्रियंका ने नोएडा से जीत का दावा भी किया। पहुंची हुई है, साथ में पंखुड़ी पाठक भी है, तो यहाँ से डोर टू डोर कैंपेन को शुरू। प्रियंका गांधी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, जो नोएडा में चुनाव प्रचार कर रही है। मैम, आज से आपने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया है और नोएडा की बात अगर करें तो रक्षा मंत्री के बेटे यहाँ से मौजूदा विधायक हैं। जी, मौजूदा नहीं है, विधायक है। यहाँ की समस्या सबसे बड़ी ये है कि जो विधायक है वो कभी यहाँ मौजूद नहीं होते हैं, और जो हमारी उम्मीदवार है वो यहीं पे रहती है, सबकी समस्याओं को सुनती है, सबके पास जाती है। जिसने यहाँ पे जहाँ जहाँ समस्या होती है वो हमेशा यहाँ रहती है, और कोरोना में भी सबसे ज्यादा काम किया इन्होंने। मैम, आपने नारा दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और पंखुड़ी जी खुद लड़की हैं, यहाँ से लड़ रही हैं। लेकिन मैम, अगर हम लिस्ट की बात करें तो उतनी महिलाओं को तवज्जो नहीं दी गई है जितना कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा दिया गया था। मतलब बिल्कुल नहीं, 40% महिलाएं हमारी उम्मीदवार। आपने लिस्ट देखी भी है? आपने लिस्ट देखी है? देखी है जी, तो उसमें 40% महिलाएं हैं, तो आप कैसे कह सकती हैं कि उनको तवज्जो नहीं दिया गया है? मैम, तो यहाँ पर किससे कड़ी टक्कर देख रही है? क्योंकि अगर देखें तो तुष्टीकरण की राजनीति भी देखने के लिए मिल रही है। पंखुड़ी लगातार कह रही है और हम कह रहे हैं कि विकास की राजनीति होनी चाहिए, जो आपकी समस्याओं को हल करे उसको आप वोट दो। और हम एक सकारात्मक तरह की राजनीति करना चाहते हैं, हम नकारात्मक बातें करना ही नहीं चाहते। ये थी हमारे साथ बात करने के लिए प्रियंका गांधी, जिनका कहना है कि हम सकारात्मक बातें करना चाहते हैं, नकारात्मक बातों के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। तो गहमा गहमी बढ़ती ही जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे।